हम आज देखने वाले हैं वॉइस। जी हाँ, बिल्कुल वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। फर्स्टली लेट मी आस्क यू कि वॉइस मतलब होता क्या है। ठीक है, देखो यार, इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखा दूँ। एक सेकंड। सो यार, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस। ठीक है भाई। देखो, वॉइस मतलब होता क्या है। अगर इसे हम हिंदी से बोलें तो क्या हम इसे बोल सकते हैं वाच्य, या फिर वाक्य, या फिर ऐसी चीज़ जो किसी इंसान के मुंह से बोली गई हो। ठीक है, कह सकते हैं हम। ठीक है, अब वो दो तरीके से हो सकती है। डायरेक्टली बोली जाती है या फिर उसे घुमा फिरा के बोला जाता है। एक्टिवली बोली जाती है तो एक्टिव वॉइस हो जाता है। इनएक्टिवली बोली जाती है वह पैसिव तरीके से, तो पैसिव वॉइस बोला जाता है। क्लियर हो रहा। देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे ये वॉइस देखेंगे, पैसिव वॉइस जो भी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कहाँ तक देखेंगे? अफर्मेटिव, निगेटिव। ठीक है, मतलब इसमें कोई टेंस का फार्मूला नहीं लगेगा। इतनी आसान ट्रिक ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आपको वॉइस से क्वेश्चन आ जाता है ना, 25-45 मार्क्स का, कितने भी मार्क्स का, डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आप बस देख के एक मिनट के अंदर, आप जस्ट देखते, एक मिनट भी नहीं लगेंगे, एक मिनट के अंदर ही आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ देंगे। जस्ट कुछ सेकंडों में आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका वॉइस का फंडा क्लियर हो जाना। आई एम डेफिनेटली श्योर। और मैं आपको एसएससी में आए हुए क्वेश्चन भी इसमें दिखाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जिसको बस आपको चुटकियों में देख के, ठीक है, बस देख के आपको वो चीज़ क्लियर हो जानी है आपके साथ। समझ रहे बात को? तो बस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना। मैं ये 2 से 3 पार्ट में वॉइस पूरा क्लियर कराऊंगा। इतना लंबा क्यों? क्योंकि अभी अफर्मेटिव, निगेटिव इसमें देखेंगे सारे, मतलब बेसिक से कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करूंगा, और फिर वो जो बाद में आने वाले जो कॉन्सेप्ट होंगे वो इजी होंगे। तो उसमें देखेंगे इंटरो, देखेंगे इंटरोगेटिव। इसके बाद हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस भी आते हैं, वो ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी लगने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस समझते ही नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा है? तो इसमें बेसिक से क्लास रहेगी और ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर हो जाना है। और वॉइस क्वेश्चन जो भी आएगा आपसे बन जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस है व्हेन द सब्जेक्ट इज मेनली फोकस्ड और एम्फसाइज्ड, मतलब जो एक्शन लिया जा रहा है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें जो है, तो इसमें ज्यादा जोर दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये होता है एक्टिव वॉइस। जैसे कि देखो यहाँ तुम, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब देखो, स्कूल कौन जा रहा है? ही जा रहा, ही इज गोइंग। ठीक है, इसमें फोकस किया करा। आई रन फास्ट, कौन फास्ट रन रहा कर रहा है? आई रन फास्ट। समझ रहे हो? दे कैन फाइट टुगेदर, मतलब वो दोनों वे साथ में लड़ सकते हैं, दे। ठीक है, इसके बाद है वी शैल गो टू लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी जाएंगे। ठीक है, हम जाएंगे लाइब्रेरी। सी टेक्स टी। तो ऐसे करके ये सब सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्टिव सेंटेंसेस। और मैं आपको बता दूं, जो टेंस और मोडाल्स होते हैं, मॉडल की स्पेलिंग MODEL ना कर देना, वो गलत हो जाएगा। टेंस और मोडाल्स जो होते हैं ना, ये पूरे एक्टिव वॉइस होते हैं। ठीक है, एक्टिव में इनके सेंटेंसेस होते हैं। और जिन लोगों का अभी भी टेंस अभी बहुत नाजुक है, आई एम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ यार कि पूरी सीरीज टेंस की डाल दी है। और जाके आप देख लो, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन है, पुलिस का है, कुछ भी है, ठीक है, चाहे बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हो, जाके टेंस का वो वीडियो देख लो। डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपका टेंस पूरा का पूरा A to Z क्लियर हो जाना है। ठीक है, और हाँ, मैं क्या बात कर रहा था? टेंस और मॉडल्स। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं इनके, ये पूरे एक्टिव वॉइस में होते हैं। क्लियर हो रहा? इनको क्या करना है? हमें इनको पैसिव बनाना। अब पैसिव वॉइस का फंडा क्या है भाई? व्हेन द फोकस इज मेनली ऑन ऑब्जेक्ट। जब फोकस कहाँ होता है? मेनली ऑन ऑब्जेक्ट पे होता है। मेन फोकस कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट पे होता है। देखो अच्छे से, स्कूल इज बीइंग गोन बाय हिम। समझ रहे बात को? आप देखो, ये स्कूल जो होता था, यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में है, ये चीज स्टार्टिंग में आ गई। अब इसमें ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि ये सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में आकर के। ठीक है, जब पैसिव, क्योंकि सेंटेंस जो होता है, जो शुरू में होता है, वो शुरू में आता है, वो सब्जेक्ट ही कहलाता है। लेकिन फोकस कहाँ है? जो चीज पैसिव में थी, आई मीन जो ऑब्जेक्ट बनी थी एक्टिव में, फास्ट इज रन बाई मी, आयरन फास्ट का फास्ट इज रन बाई मी। क्लियर? टुगेदर कैन बी फॉट। हाँ, तो यहां देखो, ये टुगेदर, ये आ गया, सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट में ये चीजों का ध्यान दिया जा रहा है। समझ रहे बात को? सी टेक्स टी इज टेकन बाई हर। अभी तो ये था कॉन्सेप्ट, मतलब समझने का कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे होते हैं और पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे होते हैं।
आगे देखते हैं भाई, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इन्हें थोड़ी ध्यान से समझना है। एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि नोट्स एंड पेन अपने साथ रख लो, ठीक है। मैं डैम से और हूँ कि ये चीज़ केवल 2 से 4 ऐसे रूल्स आपको लिखने पड़ेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही इजी। इतने इजी मैं आपको क्या बता दूँ बस। हाँ, लेकिन नोट्स पेन जरूर रख लो सामने, क्योंकि अगर देखो ह्यूमन माइंड चीज़ें भूलता है, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। तो अगर कभी भूली तो उसे रिवाइज कर लेंगे। तो नोट्स सामने रख लो, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, रख लिया। चलो देखो, एक्टिव वॉइस में फंडा क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि एक्टिव वॉइस में क्या चीज होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब वो अलग बात है कि सब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। वही वैसे ही वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। क्लियर हो रहा? हेल्पिंग वर्ब डेफिनेट होती है, मतलब फिक्स होती है, कितनी सारी है। मेन वर्ब फिक्स नहीं होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक ही होता है भाई, ठीक। ऑब्जेक्ट जिसे तुम अदर वर्ड भी बोलते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। पैसिव वॉइस का फंडा क्या है यार, एक सेकेंड। हाँ, पैसिव वॉइस का फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट रिटर्न यहाँ आ जाएगा, वर्ब 2 तरीके के हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वही चीज़ है, ठीक है। आगे चल के समझ में आ जाएगा। हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, दोनों वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का, समझ रहे बात को। चलो आगे बढ़ो। देखो जैसे एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस लिखा है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, फिर पैसिव वॉइस में है इंग्लिश इज लर्नड बाय मी। आखिरकार ये कैसे हुआ, कैसे मतलब वक्त बदल दी, जज्बात बदल दिए, कैसे पॉसिबल है, इंग्लिश यहाँ आ गया, ये वो फलाना ढिमका, ठीक है। मैं तुम्हें बहुत ही इजी सा रूल तुम्हें बताने वाला हूँ, और डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला तुम्हें, इतना आसान नहीं लगेगा। क्योंकि अक्सर तुमने देखा होगा स्कूल वगैरह में कैसे पढ़ाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ये फंडा तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान बताऊंगा। चलो देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो सेंटेंस में ये जो लिखा सब्जेक्ट है ना, ये तो सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है, अगर सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, इसमें चेंजेस करेंगे भाई, ठीक है। अगर वो ही है तो हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है, मैंने यहाँ बताया ना कि एक्टिव वॉइस जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ये देखो। फिर वर्ब लगती है, जो भी वर्ब है, ठीक है, और जो भी यहाँ के फंडे हैं, यहाँ 2-3 चीजें लगती हैं। फिर यहाँ जब सब्जेक्ट को हम इधर रिटर्न लाते हैं तो बाई के साथ सब्जेक्ट लाते हैं, और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में, ठीक है। इस पर्टिकुलर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो इसमें ये चीज जरूरी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट हम इधर लाएंगे, वर्ब बाई के साथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, मतलब सब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा चाहे ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा, वो कुछ इस तरीके से चेंज होंगे। अगर ही है तो हिम हो जाएगा, अगर सी है तो हर हो जाएगा, अगर आई है तो मी हो जाएगा, और अगर वी है तो अस हो जाएगा, और यू है का यू ही रहेगा, एंड दे का देम हो जाएगा, इट का इट ही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये चीज नोट कर लो, फटाफट इसे नोट कर लो। ये है आपका ब्रह्मास्त्र, एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ठीक है। बहुत से लोगों को ये प्रोनाउन पता नहीं होता। मैं प्रोनाउन के लेक्चर में सारे प्रोनाउन तुम्हें डिक्लेयर कर दूंगा कहाँ कौन सा प्रोनाउन लगता है ना, कि ही, हिज, हिम, ठीक है, हर सेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, हर, ऐसी चीजें, तो सारी चीजें मैं प्रोनाउन के लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। पहले तुम नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आगे बढ़े। देखो मैं स्क्रीनशॉट पे ज्यादा जोर इसलिए नहीं देता क्योंकि स्क्रीनशॉट में हम अच्छे से पढ़ नहीं रहे होते हैं, केवल देख रहे होते हैं चीज़ों को, और हमें पढ़ना आया है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, एक सेकंड। हाँ, अब देखो एक्टिव वॉइस वही सेंटेंस में ले आया, ठीक है। वही सेंटेंस हमने क्या किस में बात की अभी, केवल इसमें अभी ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अब बचा क्या, वर्ब बचा भाई। इसके बाद वर्ब ही ना आएगा, क्योंकि हमने बताया था ना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें हमने बात कर ली। अब एक चीज़ और देखो, प्रोनाउन सब्जेक्ट की मैंने बात की, और अगर नाउन सब्जेक्ट आ गया तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, नाउन सब्जेक्ट सेम कर दोगे, जो रहेगा वही। वर्ब में बात करेंगे। अब यहां तुम्हारा गोल्डन रूल स्टार्ट होता है, गोल्डन रूल, ठीक है। अगर तुम्हारे सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रहा है तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। समझ रहे बात को? इतना पहले समझना बात को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आए तो क्या लगाओगे, इज एम आर, बिल्कुल बोलते भी जाना, ठीक है। अगर तुम्हारे वर्ब में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब में सेकंड फॉर्म आ रहा है तो क्या लगाओगे, वज वर। क्या लगाओगे, बोलो फिर से, वज वर, बिल्कुल। अगर तुम्हारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है तो तुम क्या लगाओगे, जो हेल्पिंग। अब देखो एक चीज समझना बात को, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म, ये कभी कभी सेम लगने लगती है, ठीक है। जैसे लिखा हमने कनेक्टेड, तो कनेक्टेड की ये भी सेम होती है, ये भी सेम होती है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी सेम होती है, थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। देखो यहाँ फंडा क्या रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है,
और वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? तो अगर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, तो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो आपके एक्टिव वॉइस में, वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी रहेगी। साथ ही साथ आपका बीन लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्या लग जाएगा बाबू? बीन लग जाएगा। इसे ध्यान से समझना। जैसे कि एक्ट जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, या तो हैज होगा, या तो हैव होगा, या तो हैड होगा। ये दोनों प्रेजेंट के हैं, ये वाला पास्ट का है। इतना तो पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो जाके देख लें। परफेक्ट वाला टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी का परफेक्ट पढ़ाया है। फिर इसके बाद भाई वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आ जाए, क्या आ जाए भाई? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। समझते हो ना वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सेम फंडा इसी तरह, और बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटू? बीइंग लगा देंगे। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म किन में लगती है। तो इज, एम, आर, वज, वर, इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं मेरी जान। चलो आगे बढ़ते इसे रेज कर ले। अब एक चीज और भाई कि मॉडल वर्ब जो होगी, मॉडल वर्ब क्या होती है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इवन। हाँ, एक चीज और समझ लेना, विल और शैल ये जो होते हैं टेंस है ना तुम्हारे फ्यूचर की, तो ये किस में गिने जाते हैं भाई? मॉडल्स में गिने जाते हैं। तो यहां भी कुछ यही फंडा रहेगा। अगर मॉडल वर्ब और विल, शैल, वही ये चीजें आ गई है तुम्हारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो तुम क्या लगाओगे? जो हेल्पिंग वर्ब है सेम हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे विल है तो विल लगाओगे, शैल है तो शैल, कैन है तो कैन, कुड है तो कुड, जो भी है, ठीक है। और प्लस बी कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे? प्लस बी। जैसे इसमें क्या ना भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब जो भी वही लगा देनी है। और इसमें थोड़ा सा जो फंडा है, इसमें थोड़ा सा रूल है यार, इसे मैं आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा ही रूल है। अब देखो ऑब्जेक्ट का फंडा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट जब आएगा तो अपना बाई प्लस सब्जेक्ट लेके आएगा, मतलब सब्जेक्ट को अपने साथ बाई के साथ लेके आएगा। समझ रहे हो बात को? चलो भाई आगे देखो। फाइनली स्ट्रक्चर हमारा क्या तैयार होता है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस का क्या रहता है? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और एक चीज और तुम समझ लेना, गोल्डन रूल के प्लस में है कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है बेटू? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी सेंटेंस आए, कोई भी स्ट्रक्चर आए, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो ये सारी चीजें बीइंग, बीन, भी, ये सारी चीजें लगानी है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और सब्जेक्ट को लेके आना बाई के साथ, बाई प्लस सब्जेक्ट कर देना, सेंटेंस हो जाना हमारा क्लियर हो रहा है। चलो भाई एक हमारे पास सेंटेंस है। अब मुझे जहां तक लगता है कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट, सारे स्ट्रक्चर, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने में क्लियर हो गए हैं, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लिया तो अच्छी बात है। अब सीधे हम चलते हैं सीधे ट्रांसलेशन में, आई मीन एग्जाम्पल्स में। जैसे देखो लिखा मदर कुक्स फूड, क्या करोगे भाई? मदर कुक्स फूड का क्या करोगे? तो तुम समझो कि वर्ब कौन सी फॉर्म है। तुम्हें केवल और केवल देखो सेंटेंस को सॉल्व करते वक्त, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक चीज याद रखना कि तुम्हें केवल वर्ब देखनी है। वर्ब कौन सी? वर्ब की फॉर्म देखनी है कि वर्ब कौन सी फॉर्म में है। ये मैंने लिखा है ना, केवल इसी से तुम्हारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म, ये देखो फिफ्थ फॉर्म लगी है। फिफ्थ फॉर्म समझते हो ना, ऐसे यस फॉर्म। तो अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी तो हम क्या लगाएंगे भाई? इज, एम, आर लगाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो हम लगा देंगे यहाँ फूड। फूड के साथ क्या लगाएंगे? अब होता है मेन रूल तैयार, जो मैं बोल रहा था तुम्हें ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में जो ये बीइंग लगता है, तो यहाँ हैज, हैव, हैड है, तो कहाँ क्या लगेगा वो मैं बताता हूँ कैसे है। जैसे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आई तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, तीन चीजें हैं। अब ये रूल तुम्हें पता होना चाहिए कि टेंस में मैंने बताया था यार कि आर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, एम हम आई के साथ लगाते हैं, इज हम किसके साथ लगाते हैं? बताओ। हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं सर। तो अब हम फूड क्या है? सिंगुलर है, आई है प्लूरल, आई तो है नहीं तो एम तो लगेगा नहीं हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगा भाई? फूड से बोल रहा है क्या? बहुत सारे फूड बोल रहा है? नहीं, एक ही फूड है भाई, फूड की गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लूरल भी नहीं है, तो हमारा है क्या चीज? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट बन चुका है, इधर लाएंगे तो हम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बेटू? इज लगाएंगे। समझ में आ रही चीजें? तो फूड, इज, अब क्या कर देंगे यार? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद कुछ नहीं बोला कि कुछ आगे लगाना, कुछ नहीं लगाना, सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो लगा दो फूड इज कुक का हो जाएगा कुकड, कुक का हो जाएगा कुकड। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे भाई? यहां तुम देख रहे हो बाई के साथ सब्जेक्ट, क्या बोला ये? बाई के साथ सब्जेक्ट। तो बाय सब्जेक्ट क्या हमारा? मदर, तो हम कर दिए मदर।
कोई दिक्कत है मेरी जान? कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं तुम्हें यहाँ चीज फिर से समझा दूं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े यार। देखो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे एसएससी और एसएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, इसे क्या करना भाई? स्पीक्स, वो वही सेम फंडा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या लगाओगे? इज एम आर। इंग्लिश को करोगे इधर इंग्लिश। अब इंग्लिश सिंगुलर की प्लूरल तुम्हें पता होगा कि सिंगुलर है। इंग्लिश इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म करेंगे यार स्पोकन, फिर क्या करेंगे? बाय। मैंने क्या बताया था? ही का क्या बन जाएगा? हिम। हो गया फंडा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। ही वॉज ईटिंग बनाना, समझो बात को, यहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, और तुम अगर याद करोगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में मैंने क्या बोला था? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या बोला था? जल्दी से याद करो, याद करो, याद करो, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। तो मैंने बोला था जो हेल्पिंग वर्ब होगी सेम कर दोगे हेल्पिंग वर्ब, और प्लस क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे? जल्दी बताओ। बीइंग लगा दोगे। क्या लगा दोगे? बीइंग लगा दोगे। तो बनाना किया मैंने, बनाना। अब क्या हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, वॉज है तो वॉज के साथ में एक और हेल्पिंग वर्ब है वर। यही चीज मैं बोल रहा था उस टाइम पे कि रूल में आपको सेंटेंस जब सॉल्व करेंगे तब बता देंगे। जब हम किसी हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब जिसमें होती है, दो हेल्पिंग वर्ब होती है, तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, उनको समझना है कि वो यूज कहाँ होते हैं। तो वो इज एम आर वाले में देखा ना तुमने, आर प्लूरल में होता है, इज सिंगुलर में, वैसे ही वर तुम्हारे प्लूरल में होगा और वज सिंगुलर में होगा। ये चीज याद रखनी। तो बनाना सिंगुलर है तो बनाना के साथ लगाएंगे वज, बनाना वज। अब यहाँ बनानाज अगर होता तो वर कर देते, समझ रहे हो बात को? यही रूल है मेन, बनाना वज। अब क्या लगाएंगे भाई? इसमें बोल रहा है ईटिंग है, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है हेल्पिंग में लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो बनाना वज बीइंग, बीइंग। अब क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, बनाना इज बीइंग ईटन। अब क्या करेंगे भाई? सब्जेक्ट लाना है तो बाय ही, बाय के साथ हिम लगाएंगे। समझ रहे हो बात को? बाय हिम। अब देखो ही हैज कम बैक टू सिटी, ठीक है, ही हैज कम बैक टू सिटी या ही हैज कम बैक सिटी। अब क्या करना भाई? यहां देखोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म। तुम देखो कम होती है ना, कम की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये कैसे पता चला यार? हैज हैव हैड। मैंने बताया था ना कि अगर हैज हैव हैड वर्ब में आ जाएगा तो तुम समझ जाओ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर यहाँ नहीं होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, केम होता तो सेकंड फॉर्म होती। क्लियर हो रहा है? चलो, ही हैज कम बैक टू सिटी। अब देखो एक चीज और रूल समझना यार, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूज हो जाता है ऑब्जेक्ट को समझने में। ऑब्जेक्ट क्या है? तो मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, वर्ब के जस्ट बाद जो चीज आ रही है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे कम बैक तुम्हारा वर्ब है तो सिटी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे बात को? यही तुमने देखा, अगर वर्ब हमारी ईटिंग है तो बनाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यही स्पीक इंग्लिश में स्पीक हमारा वर्ब हो गया तो इंग्लिश हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। क्लियर हो रहा है? यही तुम अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो यहां देखोगे वॉस हमारा वर्ब है तो हमारा माई हैंड्स ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो रहा है? अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, समझ रहे हो बात को? ऑब्जेक्ट हमारा बैक टू सिटी है, सॉरी कम बैक पूरा वर्ब है टू सिटी। ठीक है, क्या करेंगे? सिटी। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या भाई? सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या? हैज, और हैज के साथ क्या है? हैव भी है। मैंने तुम्हें बताया ना हैज हैव दो चीजें होती हैं। तो सिटी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगाएंगे हैज। तुम्हें पता सिंगुलर हैज के साथ, हैज किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर। हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ। सिटी हैज। अब देखो दिमाग डालो जल्दी से कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। सिटी हैज बीन कम, ठीक है, सिटी हैज बीन कम बैक बाय ही का हो जाएगा हिम। है आसान, क्योंकि मैंने बोला था ना वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही लगाएंगे। अब वो अलग बात है कि वहां ऑप्शनल में हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे कि मैंने बताया यहाँ हैज, अगर यहाँ सिटीज होता तो ये सिटीज बन जाता, तो ये प्लूरल हो जाता, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगती, हैव लगती। समझ रहे बात को? सिटीज हैव बीन कम बाय मी हिम। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वाला। हाँ भाई, आई कैन वॉश माई हैंड्स। मैंने बताया था मॉडल वर्ब जो होंगी, मॉडल वर्ब में क्या फंडा बताया था भाई? जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब वो रख दोगे, बी प्लस कर दोगे। तो माई हैंड्स पहले ला लो तुम, माई हैंड्स। हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी क्या? कैन, तो कैन लगा देंगे। कैन के साथ लगाएंगे बीन, बताया ना, माई हैंड्स कैन बी। फिर इसके बाद क्या करेंगे? भाई? माई हैंड्स कैन बी वॉश की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा पैसिव वॉइस में। माई हैंड्स कैन बी वॉश्ड बाय, आई का हो जाएगा मी। है ना आसान? कितना आसान है, बहुत आसान है अगर तुम ध्यान से समझोगे। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम एसएससी में आए हुए, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जिनको बहुत आसानी से तुम पकड़ लोगे। ठीक है, जैसे लिखा है ही इंक्रीज्ड हिज पेस एज द सनसेट अप्रोच्ड।
ही इंक्रीज्ड हिज पेस एज द सनसेट अप्रोच। अब मैंने तुम्हें क्या गोल्डन रूल बताया था कि किसमें तुम्हें ध्यान देना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, वर्ब में देखना है। तो तुम देखो यहाँ वर्ब कौन सी फॉर्म है भाई, वर्ब कौन सी फॉर्म है, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बताओ जल्दी से। हाँ भाई, तो क्या कह सकते हैं हम कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगी है। और तुम्हें मैंने बताया था कि अगर वर्ब के साथ अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म, तो तुम याद रखना या तो हैज लगा होगा या तो हैव लगा होगा या तो हैड लगा होगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं लगी, मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, समझ रहे हो बात को। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है, रूल याद करो, जल्दी से अप्लाई करो। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वजवर, क्या आता है, वजबर आता है, मैंने यही चीज लिखाई तुम्हें। कितना आसान है भाई, अब इतना समझ गए। तो अब देखो आगे सॉल्व करते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले टर्मिनेट करो, जो तुम्हारा आंसर सही नहीं है उसे कैंसिल करो, ठीक है। जो ऑप्शन ही नहीं है, जैसे कि इज का ऑप्शन नहीं है भाई, ही पेस इज इंक्रीज बाय हिम एज द सनसेट अप्रोच, इज का ऑप्शन ही नहीं है। ही वॉज पेस इंक्रीज बाय हिम, सॉरी हिज पेस वाज इंक्रीज्ड बाय हिम, ये ऑप्शन में आ सकता है क्योंकि हमारे पास क्या रूल है भाई, वॉज वर आना चाहिए, ये आ सकता है। हिज पेस हैज इंक्रीज्ड, एज हैज आ गया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कट गया। अब हिज पेस हैज बीन इंक्रीज्ड, तो ये भी कैंसिल हो गया, समझ रहे हो बात को। तो हमारा सेंटेंस क्या बचा, हिज पेस वाज इंक्रीज्ड बाय हिम एज द सनसेट अप्रोच्ड। समझ रहे हो बात को, कितना आसान है, मतलब एकदम चुटकियों में तुम सॉल्व कर लोगे इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां मैंने बताया ना वर्ब की सेकंड फॉर्म आई वजवर लगाएंगे। अब वजवर है तो भाई ये वाला बस तो दिख ही रहा है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा ये ना, तो ये सेंटेंस सही। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। आई हैव ब्रॉट योर बुक, आई हैव ब्रॉट योर बुक। अब यहां देख लो कौन से सेंटेंस, कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ब्रॉट। सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म, जल्दी बताओ फटाफट बताओ। बिल्कुल थर्ड फॉर्म है यार, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगी। अभी तो पिछले में बताया था, पिछले सेंटेंस में, पिछले क्वेश्चन में हैज हैव हैड आया, तो मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या भाई, जल्दी बताओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म रूल क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वही रहेगी, साथ ही बीन लग जाएगा, ठीक है भाई। तो अब देख लो फिर किसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैज हैव है, ये हैव है तो दो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, हैज और हैव। अब यहाँ योर बुक है तो सिंगुलर है, तो मतलब हमारे पास हैज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज प्लस बीन मिल जाए, वहीं तुम लगा दो करेक्ट, ठीक है। देखो ये हैज बीन मिल गया, मतलब पूरे सेंटेंस ये वाले गलत हो गए। कितना आसान है, समझ रहे हो बात को। अच्छा तुम टर्मिनेट कर सकते हो, अगर यहाँ थर्ड फॉर्म है तो तुम क्या करोगे कि हैज बीन ढूंढोगे। हैज बीन किसमें नहीं आया, इसमें हैज है प्लस हैज बस है तो गलत हो जाएगा। हैव बीन है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है, इसे बाद में बताता हूँ, इसे पहले समझो। योर बुक इज ब्रॉट, ये भी गलत ही है, मतलब पूरा कैंसिल ही है, कोई हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। अब योर बुक हैव बीन ब्रॉट, यहाँ हैज हैव बीन, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसे समझना कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे। फंडा क्लियर है भाई। मम्मी 2 मिनट रुक लिया, 2 मिनट की बात कर लिया, बस लास्ट है। द कमिटी इज कंसिडरिंग एक्शन ऑन द बिल, ठीक है, इसको समझना बात को, ठीक है। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लो, क्या द कमिटी इज कंसिडरिंग एक्शन ऑन द बिल, मैंने क्या बताया, वर्ब देखो, वर्ब क्या भाई, कंसिडरिंग, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या रहता है भाई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या रहता है, जो हेल्प, एक सेकंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब, साथ ही साथ हम लगाएंगे क्या, बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग। अब देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तुम देखो भाई, मैंने एक चीज बता दी कि बीइंग, अब बीइंग जहां है उसे लगा दो, बीइंग जिसमें ना है तो कैंसिल। इसमें बीइंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कैंसिल। इसमें दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसमें दिख रहा, हाँ भाई ये हो सकता है ऑप्शन, इसमें भी दिख रहा, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखो समझो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, इज लगी है। मैंने बोला जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो मतलब इज है, मतलब इज हो सकता है, एम हो सकता है, या फिर आर आ सकता है। इन 3 हेल्पिंग वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब तुम्हें दिखे वही तुम्हारा सेंटेंस सही है, जो नहीं दिखे गलत है। तो यहाँ इज दिख रहा है, मतलब ये गलत हो गया, वज तो आएगा ही नहीं, और वज तो ऑप्शन ही नहीं है, वज तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो एक्शन ऑन द बिल इज बीइंग कंसीडर्ड बाय द कमिटी, मतलब आंसर हमारा सी वाला करेक्ट है। आसान, कितना आसान है, समझ में आ रही चीजें। तो ऐसे तुम पूरे वॉइस को समझ सकते हो। पार्ट 2 में हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस और साथ ही साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस, और पार्ट 3 में हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। समझ रहे बात को, सारा का सारा वॉइस तुम्हारा क्लियर हो जाना केवल 2 से 3 वीडियो में। और अगर तुम कहोगे कि क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, तो मैं लाइव क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो तुम्हारे सारे फंडे क्लियर हो जाने। सो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।